महाराज जी, पहले 84 जी मुझे पढ़नी नहीं थी, पर जब से पाठ एक साल से शुरू हो गया है महाराज जी, अब जाके थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है महाराज जी। अब रोना भी आता है और कह रहे हैं कि याद भी हो गई है। 84 जी में जो वर्णन किया है वो कुछ कुछ अभी भाव भी बन रहा है महाराज जी। श्री जी, ठाकुर जी, यमुना जी सखियों का महाराज जी कह रहे हैं कि 84 जी और नाम जप से ही प्रभु के दर्शन हो जाएंगे मेरे को। छुट्टी 84 भ्रमंते निरखय जुगल किशोर, निरखय जुगल किशोर भोर अरुरैन न जाने, पिय रूप रस मत भयो कछु मन ही न आने, प्रेम लक्षणा भक्ति होए ही आनंदकारी, अरु वृंदावन वास सखी सुख के अधिकारी, कुंज महल की टहल सुख दंपति संपत्ति पाई है, जैसी रूप लाल हित प्रीति सो जो 84 गाई है। नाम वाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा निकट। हम नाम वाणी में लगे, हमें परमात्मा की प्राप्ति क्यों नहीं होगी, भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं होगी? भगवान है कहाँ? नाम वाणी में ही तो विराजमान है। लीला गुण गाइए, खूब मस्त रहिए, पापाचरण का त्याग कीजिए, पवित्र भोजन भगवान को भोग लगा के पाइए और पड़े रहिए दासत्व में, अपने आप भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं किया जाता, भगवत प्राप्ति में सर्व समर्पण किया जाता है। अनायास भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान कृपा से मिलते हैं। हमारा तन मन वाणी शरीर सब भगवत मार्ग में लग जाए, अभी भगवान की प्राप्ति। लोगों को लगता है भगवान की प्राप्ति कठिन है। हमारे जीवन का अनुभव है विषय त्याग करना कठिन है, भगवान की प्राप्ति नहीं। विषयों का त्याग करना, पारिवारिक मोह का त्याग करना, शरीर का अभिमान त्यागना, यही कठिन है, भगवत प्राप्ति नहीं कठिन। भगवान तो बड़े करुणा निदान है, हमारी आत्मा है, हमारे प्रीतम है, उनको मिलने में कोई देरी नहीं है। लहर पांडे जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, कृपा करके ये बताएं कि जीवन में आध्यात्मिक उन्नति, कल्याण और आत्मिक शुद्धि के लिए दिशाओं का भी महत्व है क्या? इसका तात्विक आधार है क्या? सब दिशाएं गोविंद की हैं। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशी दसहु। दसों दिशाओं में उसका मंगल होगा। चाहे भाव से जपो चाहे कुभाव से, यदि भगवान का नाम जप करते हो तो हर दिशा मंगलमयी है, और भगवान से विमुख हो तो मंगलमयी दिशाएं भी आपको दुख देंगी, मंगलमय ग्रह नक्षत्र भी आपको अशांत कर देंगे। और अगर अमंगल दृष्टि है ग्रहों की और भगवान की शरण में हो तो परम मंगल होगा। कोई ग्रह नक्षत्र दिशा तिथि वार ये हमारा मंगल नहीं कर सकती यदि मंगल भवन भगवान के चिंतन में हमें। खास बात है भगवान का नाम गुणगान, नाम चिंतन, गुणों का गायन करना, चाहे जिस दिशा में हो चाहे विदिशा में, सब आनंद ही आनंद है। भगवान से विमुख हो तो चाहे जहाँ हो सब वो नरक के समान है। वो नरक के समान सुख है जो भगवान से विमुख होकर भोगना पड़े, और जो भगवान के सम्मुख है वो सब सुख ही सुख है। नरक में भी रख दे तो सुख है। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा। तुम्हारी मौज है, तुम नरक में भेज दो, परम पद में भेज दो, लेकिन आपका स्मरण हमारे हृदय में रहे, बस। खास बात यह है, जे जोनि जन्मो राम पद अनुराग हूँ, भगवान के चरणों में प्यार हो, बस। पुष्पेंद्र कुमार जी, गाजियाबाद से। राधे राधे महाराज जी, चरण वंदन। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि राधा रानी की भक्ति में अनन्यता की स्थिति कैसे प्राप्त हो? जो हम प्रभु से मिलन की चाह प्रकट करते हैं, हमें प्रभु मिले, पहले तो सबसे बड़ी कठिन बात है भोगों की चाह का त्याग करना। फिर शरीर संबंधी जनों के मोह का त्याग करना। दूरादपाश स्वजनान सुखमर्थ कोटिम, सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, वर्षंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम, श्री राधिका चरण रेणु महामिस्मरामि। दूरादपाश स्वजनान, जिनको हमने अपना स्वजन माना है, उनकी ममता प्रभु के चरणों में केवल समर्पित हो। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी,
मम पद मनहि बांधि बर डोरी। जो हमारा प्रेम फैल गया है संसार में, शरीरों में, भोगों में, उसे हम नाम जप के द्वारा भगवत मिलन की चाह के कारण समेटें और भगवान के चरणों में समर्पित करें। एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। जैसे चातक केवल स्वाति बूंद से प्यार करता है, ऐसे जिसका हृदय केवल भगवान से प्यार करता है। बड़ा कठिन है, क्योंकि भगवान दिखाई नहीं देते, संसार दिखाई देता है। भोग में तत्कालिक सुख है, भगवान में आगे मिलेगा। तो हमारी वृत्तियां तत्कालिक सुख के कारण भगवान का स्मरण छोड़ करके भोगों का स्मरण करती हैं। भगवान दिखाई नहीं देते, इसलिए हम प्रगट में शरीरों से प्यार करने लगते हैं। यदि शरीरों का प्यार और भोगों का प्यार ये समेट कर भगवान की तरफ चल दे तो हाहाकार मच जाए हृदय में कि कब भगवान मिलेंगे। फिर ऐसा जीना मुश्किल हो जाता है, लगता है पूरा जीवन हो गया भगवान। हृदय की दशा। ये सब कहना सुनना अलग की बात है बच्चा। जब हृदय में ये लालसा लगती है ना कि भगवान मिले तो कुछ अच्छा नहीं लगता। बस एक यही लगता है कोई मिल जाए, कोई रास्ता बता दे कैसे भगवान मिलेंगे। जब तक हमारा मन कहीं लगा है, कुछ अच्छा लग रहा है, तब तक बात अलग होती है। और जब नाम जप के प्रभाव से नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियाशिक का मन न्यारा है। जिसने भगवान से आशिकी की, भगवान से प्यार किया, उसे संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता। वो अपने आप अनन्य हो जाता है। पर इस स्थिति के प्राप्त करने के लिए भी तो हमें त्याग चाहिए। तो हम अधर्म से भोगने वाले भोगों को त्याग करें, जो पाप कर्म है उनका त्याग करें, भगवान का निरंतर नाम जप करें, पवित्र भोजन करें, जिसके साथ व्यवहार करें पवित्र व्यवहार करें और उसमें भगवान का ही अनुभव करें कि ये भले दुष्ट स्वभाव है लेकिन इसमें प्रभाव तो भगवान का ही है। कोई कण ऐसा नहीं जहाँ मेरे भगवान ना हो, सब में भगवान विराजमान है। ऐसा भाव रखकर यदि हमारा व्यवहार हो तो हमें बहुत जल्दी अध्यात्म की, और इसमें प्रधान बात भगवान की कृपा है। जिस जीव पर भगवान की कृपा होती है वो भोगों में नहीं फंसता। ये दुर्भाग्य है कि हमें भोग अच्छे लग रहे हैं, सौभाग्य है कि भगवान अच्छे लगने लगे। तो जब जिसको भगवान प्रिय लगने लगते हैं, भगवान की कृपा होती है, तब फिर उसे कोई फांस नहीं सकता। माया का ये त्रिगुणात्मका माया जो सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी है, ये अपना जो जाल फैला करके जीव को भगवान से विमुख करके बार बार जन्म मरण के चक्र में डाल रही, फिर उसकी सामर्थ्य नहीं रहती कि डाल सके। सीम की चाप सके को उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसके रक्षक हैं उसकी सीमा को भी कोई नहीं छू सकता। तो ऐसे वो भक्त अनन्य होकर फिर उसे भगवान के दर्शन की भी लालसा नहीं रहती, क्योंकि पी मूर्ति नयनन बसे तेरस राय समाए। वो भगवान आकर हृदय में समा जाते हैं, नेत्रों में बस जाते हैं। वो देखता है तो भगवान को, सुनता है तो भगवान को, क्योंकि सब रूपों में भगवान ही है। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। फिर उसके नेत्रों से भगवान कभी ओझल नहीं होते। जो समस्त जगत में अपने प्रभु को देखता है, निरंतर नाम जप करता है, सब व्यवहार पवित्र करता है, वो भगवान का अनन्य भक्त हो जाता है। वही श्री जी का अनन्य भक्त हो जाता है। बलराम जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, निस्सुख क्या है? क्या ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग के लिए इसका एक ही प्रतिफल मिलेगा? जैसे एक दूध को औंट करके बहुत सी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, लेकिन मुख्य उसमें दूध ही होता है। बर्फी है, छेना है,
बहुत प्रकार की मिठाइयाँ और उनका स्वाद भी अलग अलग होता है, लेकिन मूल में दूध ही होता है। ऐसे ही चाहे अष्टांग योग से चलो, चाहे भक्ति योग से चलो, चाहे कर्म योग से चलो, चाहे ज्ञान योग से चलो, परमात्मा मूल में एक ही है, वो दो नहीं है। हाँ, जैसे मिठाइयाँ अलग अलग स्वाद देती हैं, ऐसे उसका स्वाद अलग अलग है। ज्ञान में अहम ब्रह्मास्मि है, भक्ति में दासोहम है, कर्मयोग में सबको प्रभु समझकर सेवा करना है, और अष्टांग योग में परमात्मा है, वो समाधि के द्वारा अनुभव में आता है वही। जैसे गंगा एक घाट बहुतेरे, चाहे जहाँ डुबकी लगाओ गंगा जी तो वही है, चाहे घाट में लगाओ, चाहे बेघाट में लगाओ, चाहे प्रसिद्ध घाट में लगाओ, चाहे बिल्कुल जहाँ घाट ना हो वहाँ भी लगाओ, तो गंगा जी तो वही हैं। तो ऐसे ही परमात्मा एक ही है, उसका स्वाद अलग अलग है, लेकिन दोनों को एक ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, पर स्वाद अलग होता है, वो अलग अलग स्वाद होता है। उस स्वाद के हमारे अंदर मांग होती है, अलग अलग मांग। जैसे हम ज्ञान मार्ग में थे तो मांग प्रकट हुई, कैसा होगा वृंदावन, कैसे होंगे प्रियालाल, रास दिखाई गई और इधर आकर्षित कर लिया गया। कभी हमें जीवन में रोना नहीं आया, कष्ट में कभी हमें रोना नहीं आता, ज्ञान मार्ग में कभी हमें रोना नहीं आया। अब इस मार्ग में पता नहीं क्या हो गया है कि जरा सी बात हो बस ऐसा लगता है एकांत हो जाओ, चुप हो जाओ, रोते रहो, बस एक ही सुख नजर आता है, रोते रहो, उसके लिए तड़पते रहो, रोते रहो बस। तो ये अलग अलग स्वाद है, उसमें सुख, मैं ही ब्रह्म हूं तो किसके लिए रोना, ज्ञान में मैं ही ब्रह्म हूं तो किसके लिए रोना। जब ये समझ में आता मैं दास हूँ, मेरे स्वामी हैं, मैं उनको प्यार करता हूँ, मेरे प्रीतम हैं, तब लगता है जब मेरे प्रीतम हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते, मिलते क्यों नहीं, तब व्याकुलता पैदा होती है। उसी व्याकुलता में वो रुदन होता है, उसी रुदन में परमात्मा का साक्षात्कार होता है। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइयां प्रेम प्यारा में। उसके लिए आंसू गिरे, उसके लिए तड़पना हो, उसके लिए विकल, ये भक्ति मार्ग में। ज्ञान मार्ग में तीनों शरीरों का त्याग करके राग और अपने आत्म स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। दोनों ब्रह्मानंद हैं, दोनों भगवदानंद हैं, लेकिन स्वाद दोनों का अलग अलग है, दोनों का स्वाद अलग है। एक दासोहम स्वामी सेवक भाव, और एक सोहम मैं वही हूँ। तो वह दोनों सिद्धांत ठीक है, वो उसी ब्रह्म में जाकर लीन हो जाता है और उसी ब्रह्म का उदास भाव से स्वाद लेता है। आशीष गुप्ता जी छत्तीसगढ़ से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, साधक को अपने इष्ट की भक्ति में प्रेम की गहराई और ब्रह्म ज्ञान की स्थिरता, इन दोनों में तालमेल कैसे लाना चाहिए? नहीं तालमेल बैठेगा, क्योंकि मार्ग दो है। ब्रह्म ज्ञान का मार्ग शिवोहम है, भक्ति मार्ग दासोहम है। कैसे बनेगा? एक उत्तर की तरफ जा रहा है, एक पूर्व की तरफ जा रहा है, दोनों में थोड़ी चला जा सकता है। इसीलिए भगवान ने मार्ग बनाए हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अलग अलग वर्णन है। अगर हम भक्ति की प्रेम गहराई में डूबेंगे तो सब ज्ञान अपहृत हो जाएगा। अगर हम ज्ञान की गहराई में डूबेंगे तो भक्ति उसी में समा जाएगी, फिर भक्ति नहीं रह जाएगी, क्योंकि मैं ही ब्रह्म हूँ तो किसकी भक्ति करें? ज्ञान में अहम ब्रह्मास्मि है और भक्ति में मैं अधम नीच प्रभु का दास हूँ। तो दोनों का भाव तो उसी परमात्मा का रसास्वादन है, पर भाव अलग अलग है। इसलिए ज्ञान मार्ग का अलग मार्ग है और भक्ति मार्ग का अलग मार्ग है। उसी परमात्मा का रसास्वादन होता है। परमात्मा सौ दो सौ नहीं है, वो एक ही है, पर उसका स्वाद अलग अलग है। अभी पीछे के बैच में जैसे बताया कि दूध का जब हम खोया बनाते हैं तो अलग स्वाद होता है, दूध के स्वाद से अलग होता है ना खोया, और खोया की जब हम बर्फी बनाते हैं तो अलग स्वाद होता है। कई प्रकार की खोए की मिठाइयाँ अलग अलग और जब हम छेना बनाते हैं दूध का तो उसका अलग स्वाद होता है दूध वही, लेकिन उसका स्वाद अलग अलग है। दही बनाते हैं तो अलग स्वाद होता है। तो एक ही परमात्मा का अलग अलग रसास्वादन किया जाता है। दास्य भाव, सख्य भाव,
वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव, इन भावों के द्वारा उसी परमात्मा का रसास्वादन है, पर अलग अलग है। हाँ, जो दही अच्छा लग रहा है तो रबड़ी, उसको रबड़ी अच्छी लग रही, किसी को बर्फी अच्छी लग रही, किसी को छेना अच्छा लग रहा है, लेकिन सब पा दूध ही रहे हैं, क्योंकि वो दूध का ही परिवर्तित रूप है। ऐसे ही एक ही परमात्मा है, वही अलग अलग भक्तों की भावना का पोषण करने के लिए ज्ञानियों का ब्रह्म है, योगियों का परमात्मा है, भक्तों का भगवान है, और प्रेम करने वालों का लाडिला लाल है। जैसे भाव से हम करें। पर देखो, आज का जो दिन है, हम लोग उत्सव मनाते, नंदोत्सव, वही पर ब्रह्म परमात्मा भक्त के वशीभूत होकर बालक बन गया, और उसका भक्तजन उत्सव मना रहे हैं। सबका पिता, सबका पालक यशोदा का बालक बन गया। तो ये भाव, ये भक्ति, तो भाव भक्ति का स्वाद अलग है, ब्रह्म ज्ञान का स्वाद अलग है, लेकिन जिसका स्वाद लिया जा रहा है वो परमात्मा एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। गौरव पांडे जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या सांसारिक जीवन में कोई प्रतिकूल परिस्थिति आने पर जिससे हमारी भगवत सेवा, भगवत चिंतन पर असर पड़ रहा हो, तो क्या प्रभु के आश्रित होते हुए भी हमको किसी दूसरे व्यक्ति की मदद मांगनी चाहिए जिससे ये परिस्थिति दूर हो सके, या सिर्फ प्रभु? नहीं, अगर आप प्रभु के आश्रित हैं तो प्रभु अगर व्यक्ति रूप में आकर के हटाना चाहते हैं तो किसी न किसी व्यक्ति के रूप में आकर के हटा देंगे। अपने को केवल प्रभु का आश्रय रखना चाहिए। एक बार हम कई बार बता चुके हैं कि एक बार हम महोबा किसी संत के साथ गए हुए थे। महोबा है ना, तो किरतुआ ताल आदि वहाँ धार्मिक स्थल हैं, तो भ्रमण करते थे, तो उनका चलो, तो हम चले गए। और हमें फिर वहाँ से 2-3 दिन में हम काशी ही जाएंगे। तो एक भगत थे, उन्होंने टिकट बनवा दी। तो उन्होंने ऐसे ही जनरल की टिकट बनवाई जो इतनी बड़ी होती है, और हमको बैठाल दिया अच्छे वाले उसमें, जो भी कौन सा AC, हाँ, उसमें बैठाल दिया। और उन्होंने 2-3 स्टेशन की बनवाई थी, और मुझे काशी के लिए बैठाल दिया। अब हम ज़्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, अंग्रेजी का हमें ज्ञान है नहीं, तो हमें तो ठसक थी कि हमारे पास टिकट है। तो जब पूरा बैच आया रात्रि में, उनका टिकट, तुमने टिकट, बोले ये टिकट जो है, पहली बात तो जनरल की है, और आप बैठे कहाँ हो? उनका इसका हमें ज्ञान नहीं है। तो उनका ये तो 3 स्टेशन की थी, और आप कहाँ जा रहे हो? उनका काशी। बोले तो है ही नहीं टिकट, खड़े होइए। तो अब वो लोग तो मतलब कुछ होते हैं जो संत महात्माओं को मानते हैं, नहीं तो अपने अधिकार में वो खोए रहते। संतों को कौन मानता है? तो उन्होंने बदतमीजी वाली बातें शुरू कर दी। हम संन्यास वेश था, हमें वास्तविक बिल्कुल हमें ज्ञान नहीं था कि क्या होता है, कि ये कोच और क्या होता है, वो बिल्कुल ज्ञान नहीं था, क्योंकि देहात में पैदा हुई, गंगा किनारे साधना की, तो मुझे इसका ज्ञान नहीं था। इतने में एक आदमी ऊपर से उतरा, अंग्रेजी से उनसे बात की, तुरंत इतनी बड़ी कागज की टिकट बनवाई और हमको दी। हम कहा बैठो आप, और उनको फिर जाके ऊपर बैठ गए। कौन था? कौन था? हमारी समझ में मेरा भगवान था। नहीं, हमारा कोई परिचय नहीं, कोई मतलब। आगे हो सकता है वो धक्का मार के हमको उतार देते, अपमानित करके उतार देते, लेकिन कौन था जो 1 सेकंड नहीं लगा, सारी समस्या का निदान करके, और हम बैठे काशी में आराम से उतरे। और हमने उसको राधे राधे भी नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा भगवान ही कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा। वो आदमी उतर के, तो मुझे लगता है यदि मैं अपने भगवान के आश्रित रहूंगा और किसी व्यक्ति की जरूरत है, तो व्यक्ति को प्रेरित करके तुरंत काम करवा देंगे। और हमको अपने भगवान में ही रहना चाहिए, हमको किसी व्यक्ति का आश्रय नहीं लेना चाहिए। व्यक्ति की जरूरत है जिस व्यक्ति की, उसी व्यक्ति को भेज देंगे, वैसी ही वो व्यवस्था करा देंगे। भगवान ही तो सब रूपों में है, सबके हृदय उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, किसी को भी प्रेरणा कर सकते हैं। समझ रहे हो? अगर हम व्यक्ति का आश्रय लेते हैं तो इष्ट आश्रय छूटता है। अगर इष्ट का आश्रय लेते हैं तो हजारों व्यक्तियों में से किसी को प्रेरित करके भेज देगा, हमारी समस्या का निदान हो जाएगा। हमें अपने इष्ट पे ही रहना है।
डॉक्टर इंदिरा सिंह जी बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ईश्वर में मेरी असीम आस्था है। अपने सभी धर्म ग्रंथों को स्वयं पढ़ने की इच्छा भी एवं लालसा भी रखती हूँ। वर्तमान में प्रतिदिन रामायण का पाठ 1 घंटा कर रही हूँ, दुर्गा सप्तशती का, और महाराज जी देवी में विशेष भक्ति है महाराज जी। किंतु तामसिक भोजन से मन नहीं हटता, साथ ही कुछ गलत देखकर क्रोध भी अधिक आता है। नहीं, तामसिक भोजन का जबरदस्ती त्याग करना चाहिए। मन भले चला जाए तो हम उसको खाएं ना, नहीं तो फिर भक्ति एक नाटक बनकर रह जाएगा। आप जैसे मांस खाओ, अंडा खाओ, प्याज लहसुन पाओ, गंदा भोजन, तो ये फिर वो भक्ति नाटक रह जाएगी। भक्ति में थोड़ा भी व्यसन, थोड़ा भी गलत भोजन हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, चकरा देगा, भगवान की तरफ नहीं लगने देगा। तो ये जो लोग ऐसा मलिन आहार करते हैं तो फिर शुद्ध विचार आ ही नहीं सकते। शुद्ध विचार, शुद्ध भाव। अब जैसे हमसे आप बात ना करो तो बात कर रहे हो, हम अपने आनंद को छोड़कर आपसे बात कर रहे हैं। अब हम जब सुबह अपने भाव में होते हैं, हमको आकर के बातचीत करनी पड़ती है। अब कोई आसमान की बात करता है, कोई धरती की बात करता है, कोई प्रपंच की बात करता है, कोई अध्यात्म की बात करता है, एकदम हमको उतरना पड़ता है। तो जब अगर हम सात्विक आहार करते हैं, सतो भाव से रहते हैं, पवित्र भाव से रहते हैं, 1 सेकंड में डूब जाओ। ये थोड़ी कि मन भाग रहा है, उसको हटा करके भगवान में, एक जैसे कोई फिसलन की जगह में फिसला और डूब गया, बस ऐसे है कि 1 सेकंड में डूब जाओ अपने से। तो अगर तमोगुणी भोजन करोगे तो फिर डूबना नहीं होगा। तमोगुण का त्याग करके, रजोगुण का त्याग करके, फिर सतोगुण में स्थित, फिर सतोगुण का त्याग करके गुणातीत होना है। अच्छा, दूसरों के सुख के भाव को यदि हम अपने हृदय में नहीं धारण करेंगे, फिर हमारी भक्ति का मतलब क्या रहा? हमको तो एक चींटी को भी सुख पहुंचाने की सोचना है। तो जो जैसे तामसिक भोजन में मांस आदि भी आता है, तो अब जैसे लोग मांस खाते हैं तो इनकी पता नहीं कैसी वृत्ति है कि दूसरे के मांस का भक्षण कैसे किया जा सकता है। मतलब हमारी तो सोच ही काम नहीं करती। अब अंडा के अंदर कितनी घृणित वस्तु भरी हुई है, आप देखो ना, कितनी घृणित वस्तु। उसे स्वास्थ्य ले, इनमें शक्ति नहीं, मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी में शक्ति नहीं, तक शक्ति है साधना में, तपस्या में, ब्रह्मचर्य में, भगवान से जुड़ने में। आप जुड़ करके तो देखो, ये गंदे भोजन छोड़ो, जो मांस मछली आदि है। काफी सारे जने, बहुत सारी मात्रा में ऐसे होंगे कि जो भगवान का भजन भी, मतलब मंदिर भी जाएंगे और तामसिक भोजन का भी आहार करते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मतलब इसे कुछ मंगलवार को हनुमान जी के जाएंगे, मतलब इसे कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहली बात है हमारे आहार शुद्धि, मन शुद्धि। देहाती भाषा में कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। देखो, अगर हम शास्त्र की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे और मनमानी आचरण करेंगे तो नरक जाओगे। पहले आहार शुद्धि, मन शुद्धि। अगर जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। किसी भी प्राणी को दुख देना। हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं। ये अपनी वासनाओं की, अपनी जिह्वा को थोड़ा रोको यार। शराब पीते हो, मांस खाते हो, अंडा खाते हो, इस तरह के व्यवहार करते हो, और हनुमान जी और शंकर ये ऐसे प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसे काम बन जाएगा? कुछ नहीं बन जाएगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो तुम कर्म करोगे तुम्हें भोगना पड़ेगा। चाहे मुर्गा हो, चाहे बकरा हो, सब जीव अपने प्राण बचाना चाहते हैं। सब जीव, तुम उनको काट कर खाओगे, वो भोगना पड़ेगा। राम जी के रूप में भगवान ने यदि बाली के चरण में बाण मारा, तो भगवान श्री कृष्ण के चरण में व्याध के रूप में उसने बाण मारा। देखो ना, लीला देखो। भगवान ने अंतिम अपनी लीला, जो श्री कृष्ण लीला है, वो यहाँ संपन्न की कि भगवान के चरण में व्याध जो है बाण मार रहा है। अब आप विचार करो, जब वो सरकार समर्थ होते हुए भी अपने लीला का लीला दर्शन कराते हैं। श्रवण कुमार के वध का संयोग बन गया दशरथ जी के हाथ से, शब्द वेदी बाण मार दिया। तो देखो, उनका जो कर्म था वो तड़प तड़प के अपने पुत्र भगवान राम के वियोग में प्राण त्यागना पड़ा कि नहीं पड़ा?
भगवान उसको मिटा सकते थे, लेकिन भगवान नहीं मिटाते। अवश्य में भोक्तव्यम, गीता जी में कहा है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि तमोगुणी भोजन का त्याग करो, सात्विक भोजन और संयम से रहोगे तो तुम में जो बल आएगा वो एक महान पवित्र बल होगा। आज बल नहीं दिखाई देता, चेहरे में कांति नहीं है, विचार में पवित्रता नहीं है। ऐसा नहीं, हम पशु नहीं हैं, हम मर्यादा से चलने के लिए हैं। हमारी मर्यादा बनाई गई, शास्त्र मर्यादा हमारी कानून व्यवस्था है। यदि हम शास्त्र मर्यादा से चलेंगे, शास्त्र कानून से चलेंगे तो हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा, नहीं तो निरर्थक हो जाएगा। जैसे आजकल बच्चे कहते हैं हम स्वतंत्र हैं, नहीं, स्वतंत्रता नहीं। माता पिता की आज्ञा की परतंत्रता, शास्त्र की आज्ञा की परतंत्रता, गुरु की आज्ञा की परतंत्रता, कानून की परतंत्रता, अगर ये स्वीकार करोगे तो स्वतंत्र हो जाओगे। अगर मनमानी करोगे तो परतंत्र हो जाओगे। मनमानी स्वतंत्रता नहीं होती, मनमानी इंद्रियों की परतंत्रता होती। जो इंद्री कहती वही हम कहते हैं। आप अपने को स्वतंत्र समझते हैं इंद्रियों के गुलाम, मन के गुलाम, तो स्वतंत्रता कहाँ है? स्वतंत्रता तब होगी जब हमारी बात पुनः समझ ले, शास्त्र आज्ञा के अधीन चलोगे, गुरु के अधीन चलोगे, संतों की वाणी के अधीन चलोगे। भगवान शास्त्र और संतों के रूप में विराजमान है, तो आप स्वतंत्र हो जाओगे, माया मुक्त हो जाओगे। तो आचरण और भोजन, ये दो का बहुत बड़ा योग है। अगर हमारा भोजन ठीक तो हमारे आचरण ठीक होंगे, हमारे आचरण ठीक तो हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। गंदा आचरण। अभी कल परसों ही एक प्रश्न आया था कि गांव देहात में महाराज जी क्या है कि छोटे छोटे देवी जी के मंदिर हैं और गांव में किसी के घर में बच्चा हो रहा है या शादी हो रही है तो महाराज जी बकरा लेके और फिर उसका वो करते हैं, बलि देते हैं। फिर महाराज जी फिर पूरे गांव वाले आते हैं, फिर पूरा मांस वो करते हैं, मंदिर भी जा रहे हैं महाराज जी, देवी की आराधना भी कर रहे हैं। ये सब भोजन, ये आसुरी वृत्ति है, इससे भगवत प्रसन्नता नहीं होती। हम सबको ये बताना चाहते हैं, जगदम्बा को जगत जननी कहते हो तो बकरे की भी माँ है, जगत जननी है ना। माँ अपने पुत्र की बलि से प्रसन्न कैसे हो सकती है? हमें तो नहीं समझ में आता। और जब वो जगत जननी है तो बकरे की भी माँ है, वो भैंसे की भी माँ है, वो गाय की भी माँ है। वो माँ जो जगत माता है वो अपने पुत्रों की बलि से प्रसन्न कैसे हो सकती है? अगर वो प्रसन्न होती तो तुम्हारा मंगल हो जाता। किसका मंगल हुआ बकरे की बलि चढ़ाकर? हमें बताओ। देवी अप्रसन्न हो जाएंगी अगर नहीं किया ऐसा, तो महाराज जी ये भी माने। अरे अगर वो अपने स्वरूप में आ जाए तो सबको चाट जाए उनको। वो तो महाकाली है, महाकाल स्वरूप भी है, तो वो दुष्टों का संहार करने के लिए रूप माता जी ने धारण किया। वो दुष्टों का खून पिया, जो संसार के पवित्र जीवन जीने वालों के लिए वो मृत्यु काल रूप थे। जैसे महिषासुर, शुम्भ निशुम्भ, रक्त बीज, माता जी ने इनका संहार किया। इन बकरी बकरों का थोड़ी संहार करने से माता जी प्रसन्न हो जाती है। ये तो मूर्खता है, कोरी मूर्खता है। कभी माता जी प्रसन्न नहीं होती। हमें लगता है कभी ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए और ये सोचो कि माँ प्रसन्न हो जाएंगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। माँ ऐसे नहीं। कुपुत्रो जायते क्वचित कुमाता न भवति। माता जी तो तब प्रसन्न होंगी जब सब पर दया करने लगो, सबको सुख पहुंचाओ, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, तो जगदम्बा प्रसन्न हो जाएगा। अगर फिर से उनको प्रसन्न करना है महाराज जी, और ये प्रथा चली है, और जैसे किसी के घर में पुत्र देखो शास्त्र में विधान है, नारियल की बलि, नींबू की बलि, इनकी बलि सात्विक बलि दे। आप कच्चा नारियल की बलि दे सकते हैं, तो ये भी बलि तो मानी जाती है। ये सब मनमानी आचरण है, इससे देवी प्रसन्न नहीं होती है। और देवी को रक्त चाहिए तो चराचर जीवों के हृदय में देवी विराज। देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। त्वमीश्वरी देवी चराचर से, वो चर अचर की ईश्वरी है। उनको किसी के खून की जरूरत है? माँ को किसी की खून की जरूरत है? अरे माँ तो अपने खून को दूध बनाकर अपने बच्चों का पालन करती है। माँ शब्द कितना महान है, वो अपने शरीर के रक्त को
दुग्ध में परिवर्तित करके अपने बेटे का पालन करती है, वो दूसरों का रक्तपान कैसे कर सकती है? ये दुष्टों के रक्तपान किए माता जी ने, जो समाज के लिए कलंक थे, जो समाज का द्रोह करके समाज को नष्ट करने में लगे थे। ऐसे राक्षसों को माता जी ने मारा है, शुंभ निशुंभ, रक्त बीज, महिषासुर। ऐसे नहीं है कि गलत सिद्धांत से न चले, नहीं तो नरक की प्राप्ति होगी। महाराज जी, आज जैसे आप कहते हैं कि भजन मार्ग, अभी तामसिक भोजन भी हो रहा है महाराज जी, फिर हम वही बात कर रहे हैं, और उसके साथ भक्ति भी। भक्ति का उद्देश्य है कि प्रभु का अगर हम पास जाएंगे या सोमवार को या मंगलवार को हम प्रभु के आगे हमारी आराधना कामनाओं करेंगे, की पूर्ति। महाराज जी, अगर उद्देश्य भगवत प्राप्ति हो, फिर तो महाराज जी उस उद्देश्य ही पता नहीं है। हाँ, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर हमें कामना की भी पूर्ति चाहिए तो हमको गलत आचरण छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि हम जो कामना की पूर्ति चाहते हैं उसमें पाप आचरण बाधा पहुंचाएंगे। पाप का फल दुख है, पाप का फल विपत्ति है, पाप का फल संकट है। यदि आप मुर्गा मुर्गी खाते हो तो पाप कर रहे हो, और वो पाप आपकी कामनाओं को पूर्ण नहीं होने देगा। चाहे हनुमान जी के पास जाओ, चाहे राम जी के पास जाओ, जहां भी जाओगे जीवों की हिंसा करते हो, जीवों को दुख देते हो, गंदा आचरण करते हो, गंदा भोजन पाते हो, तो भगवान प्रसन्न नहीं होने वाले। और आप किसी मंदिर न जाओ, घर में पवित्र आचरण करो, पवित्र भोजन पाओ और नाम जप करो, तुम्हारे घर में भगवान आ जाएंगे। कहो सो कहां जहां प्रभु नाही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। तो प्रेम कहां से आ जाएगा जब अपराध करोगे? इसलिए सब जो कामना भी पूर्ति चाहते हैं तो उनको चाहिए कि गंदा भोजन और गंदे आचरणों का त्याग करें, तो उनकी कामना जल्दी पूर्ण हो जाएगी, निश्चित पूर्ण हो जाएगी। समझते हैं कि मतलब मुर्गा और मछली का हिंसा करने से ये जीव हिंसा के अंतर्गत नहीं आता। क्यों नहीं आता? तुम्हारी अंगुली काटे तुम्हें कैसा लगेगा? दर्द नहीं लगेगा? उन जीवों को देखो, एक चींटी के भी पीछे अंगुली लगा के देखो, ऐसे वो भाग रही है अपने प्राण रक्षा के लिए। क्या उनमें जीव नहीं है? क्या मुर्गा अपना प्राण बचाना नहीं चाहता? क्या पशु पक्षी प्राण बचाना नहीं चाहते? और जिनको ये है कि अगर हम खाएंगे नहीं तो सृष्टि बढ़ जाएगी, तो तुम अपने बैलेंस की चिंता करो। तुम्हारा बैलेंस जब परमात्मा बनाएगा तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। वो परमात्मा का 3 कार्य है: सृष्टि रचना, सृष्टि पालन करना और सृष्टि का संहार करना। वो भी अपने आप में लय कर लेता है। वो प्रलयंकारी परमात्मा है, वो काल का भी काल है, वो महाकाल है। वो जिस समय जैसा चाहता है वैसा अपना बैलेंस बनाता रहता है। सृष्टि का बैलेंस बनाना उसका कार्य है, हमारा कार्य नहीं है। हमारा कार्य है उसकी आज्ञा के अनुसार चलना। हम मनुष्य, हम राक्षस नहीं है। तो हमें सबसे प्रार्थना है कि मांस, मदिरा, अंडा, पराई स्त्री से व्यभिचार, इनका त्याग करो तो तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। लक्ष्य शर्मा जी, उत्तराखंड से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं शिव भक्त हूँ, शिव शिव जपता हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब आप काशी में थे तो आपने गुरु का चयन कैसे किया? अतः गुरु हमें खुद चुनते हैं। जब आप वृंदावन आए तो नाम और मंत्र आपके श्वास पर वो कैसे परिवर्तित हुआ? वैराग्य पंथ से प्रेम मार्ग में क्या पूर्व नाम जप की गणना नए पथ में जुड़ती है? इसे नई साधना मानेंगे या पूर्व की ही? कैसे बतावे तो पूरा इतिहास है बचपन से लेके अभी तक का कुछ शब्दों में बता देते हैं कि जैसे हम घर से निकले तो हमारी खोज हुई। 2-3 दिन में सबसे पहले बड़े भाई आए तो उनको कठोर जवाब देकर वापस कर दिया। फिर पिता आए। पिताजी बहुत कड़क स्वभाव के थे, कठोर स्वभाव उनका था। शासन बिल्कुल सत्य, धर्मात्मा, नंगे पैर हल जोतने वाले किसान, कभी जूता नहीं पहना, कभी सिले कपड़े नहीं पहने। तो जब वो आए तो हमें लगा कि अब पिटाई होगी, क्योंकि वो बहुत कठोर स्वभाव। उनका खड़े हो जाओ, तो उनका नहीं खड़े होंगे क्योंकि तुम घर ले जाओगे। उनका नहीं, खड़े हो जाओ। खड़े हो गए। बोले क्या बात है, क्यों भाग आए? तो हम भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। उनका ऐसे भगवान की प्राप्ति होती है, मारे मारे घूमने से भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान की प्राप्ति तो साधना से होती है, और वो गृहस्थी में भी हो सकती है। हम लोग भजन नहीं कर रहे क्या? तो हम कहा हमें ऐसा भजन नहीं करना, हमें विरक्त होकर भजन करना है। तो उनका सच्ची बात, तो हम रो पड़े। एक तो भय,
उनका, और दूसरा कि हमें घर न ले जाएं, हमें भगवान की प्राप्ति करनी है। पूर्व जन्म का कुछ ऐसा था कि जो हमें भगवान की प्राप्ति करने का चस्का लगा। कोई हम दुख या किसी समस्या से थोड़ी निकले। 13 वर्ष के बालक को क्या दुख, 9th क्लास में पढ़ रहे थे। तो पिताजी ने ऐसे गले लगाया, राम राम राम, वो स्वयं भक्त थे, ऐसे गले लगाया, 3 बार कहा राम राम राम, और कहा बेटा ऊसर में बैठोगे तो फूल बरसेंगे, जाओ हमारा आशीर्वाद है। लेकिन जिंदगी में अगर हमने ये सुना कि किसी माई बहन की तरफ तुम्हारी गंदी दृष्टि हुई, नहीं, गृहस्थी में चलो और भजन करो, और अगर बाबा जी बनो तो जीवन में कभी ये शिकायत हमें न मिले, तो हमका वादा करते हैं कभी शिकायत नहीं मिलेगी। तो उनका चलो हमारे साथ, और उन्होंने पहले सदगुरुदेव भगवान जिन्होंने हमें वरण किया अपने शिष्य के रूप में, उनके पास ले गए। और सैमसी में रहते थे, एक पर्णकुटी बनाकर रहते थे, मंदिर बना, आज भी मंदिर बना हुआ सैमसी में। गुरुजी से कहा, उनका देखा, बोले कैसे आना हुआ? बोले स्वामी जी ये लड़का कह रहा हम बाबा जी बनेंगे। तो उनका कोई बात नहीं, एक छोड़ दो, 1 हफ्ते में भाग के घर आ जाएगा या तो बाबा जी बन जाएगा। 1 हफ्ते भोजन न देना और आश्रम के सब काम करवाना और कठोर नियम, और दूसरे को पेड़ा बर्फी बांट रहे हैं, हम देख रहे हैं तो हमें ना देना। लेकिन हमारे मन में आया कि हमको भगवान की प्राप्ति करनी, हमको गुरुजी दे या ना दे। 1 हफ्ता बाद उन्होंने कहा जाओ गंगा स्नान करके आओ, आज तुम्हें मंत्र देंगे। फिर उन्होंने हमको शिव मंत्र दिया। उसी शिव मंत्र के जप के और गुरुजी ने केवल हमको यही बताया कि बेटा जितना जपोगे उतना ही तुम्हारे अंदर ज्ञान प्राप्त होगा। बस हमारे को गुरुजी की वो बात बैठ गई कि मेरा काम है हर समय इसी मंत्र का जप करना। तो जब हम अपवित्र होते तो शाम में सदाशिव जपते, और जब पवित्र होते तो गुरुजी ने जो मंत्र दिया था शिव भगवान का, वो मंत्र जपते। 2 साल में गुरुजी पधार गए, फिर अनाथ हो गए, क्योंकि परमार्थ का मार्ग चलना बड़ा कठिन है। कोई साथी तो चाहिए ना हमें बताने वाला। और अभी 13 और 2 15 की आयु हुई तो एक संत आते थे, सुखदेव आश्रम जी महाराज। उनसे हमने कहा महाराज जी हमारी जवानी और की तरफ कदम बढ़ रहे हैं, और हमें हमारे गुरु जी अंतर ध्यान हो गए, हम चाहते हैं आप कृपा करें और मुझे आगे का मार्ग। फिर उन्होंने आगे का मार्ग महावाक्य और ये दिया। तो कुछ ही समय, लगभग 6 वर्ष 7 वर्ष वहाँ रहे। इसके बाद गंगा का किनारा पकड़ लिया। घोर विरक्ति, 1 रुपया कभी जीवन में नहीं रखा, ना आज है हमारे पास, ना आज है और ना जीवन में रखा। जैसे जीवन में थे वैसे ही। अंतर बस ये हो गया, पहले एकांत रहते थे, अब समाज में रहते हैं। पहले भरण पोषण आकाश वृत्ति के द्वारा होता था, आज भी भरण पोषण आकाश वृत्ति के द्वारा ही होता है। किसी से मांगना नहीं, कोई यहाँ फीस नहीं, अपने आप जो आ जाए उसी से भरण पोषण सबका होता है। भगवान की कृपा से जब काशी पहुँचे तब लगा जीवन का यही स्थान है, आजीवन काशी वास करो। घाटों में वास करते थे, किसी आश्रम में नहीं। ऐसे करने का स्वभाव नहीं था। तो जो हमारे सामने आ जाता, इसलिए कई कई दिन भूखे रहने पड़ते, वो सब कष्ट सहते हुए फिर काशी में ही हमको भगवान की प्रेरणा हुई। रास कैसा होगा वृंदावन, और वहीं से विधान बना। इतने में 20 वर्ष कम से कम व्यतीत हो गए होंगे, जितनी बात बता गए सारांश में बता। फिर वृंदावन आगमन हुआ, वृंदावनेश्वरी ने कृपा की और ये उपासना दे दी। तो इसमें मूलतः भगवान की ही सब रचना है। हम कहीं कोई खोज नहीं की, हम कहीं कोई चाह नहीं की, आगे से आगे क्या करना है क्या करना, वो सब करते चले गए। तो हमें लगता है यदि हम गुरु की शरण में हो जाएं और वो हमें जो मार्ग बताएं उसके अनुसार हम चले, तो आगे हमें जहाँ पहुँचना है वो आगे आगे सब व्यवस्था भगवान करते जाते हैं। किसका प्रश्न था, तो समझ रहे हो आप? हार्दिक जी दिल्ली से। राधे राधे जी इनका भी सेम प्रश्न है। कह रहे हैं कि महाराज जी जब आप काशी में ही पूर्णता का अनुभव हो गया था, तो आपके मुख से सुना है कि भगवत प्राप्ति में किसी के भी दर्शन हो जाते तो राधा रानी के दर्शन वहीं से कर लेते। आप इतने कष्ट में जीवन क्यों व्यतीत किया फिर महाराज जी? नहीं, राधा रानी के दर्शन की इच्छा ही नहीं थी, काशी में नहीं थी। जो आनंद मिला वो पूर्णता का था। हमारे पास
हम बैठे थे, आज भी पीपल का पेड़ तुलसी घाट में, तो शांत बैठे थे। तो एक संत आए, उन्होंने कहा चलो रास देखने, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का अंध विश्वविद्यालय है, उसमें रास उनका नहीं, हमें जरूरत नहीं। उनका चलो ना, पास हो रही देख लो चलो। हम कहा हमें नहीं जरूरत है तो आप हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? तो उनका एक बार चलो ना, तो ऐसा लगा कि ये संत हट कर रहे हैं तो चल देना चाहिए अंदर से भगवान में। ऐसे ही मतलब कोई हमारी रति नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, क्योंकि संन्यास मार्ग के पति जी गए तो दिन में चैतन्य लीला और रात्रि में रास लीला। एक दो दिन देखा तो बस ऐसा लगने लगा कि हमारी मांग यही है। एक महीना देखा तो लगा अब हम जी नहीं पाएंगे। तब हुआ कि चलो वृंदावन, रास देखने के लोभ से कि वृंदावन में रास होता रहता है, अब हम रास के बिना जी नहीं सकते, तो हमको ऐसे वृंदावन ला। हमें ये नहीं था कि मुझे राधा रानी के दर्शन करने हैं या मुझे राधा रानी की उपासना करनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। हमारा तो बस भगवान शिव में अनन्यता थी और वही। आपको शिव जी के दर्शन तो वहीं पे हो गए थे, तो जैसे आपने सत्संग में बताया था, तो आपने बताया था कि जब एक बार दर्शन किसी भगवान के हो जाए तो हम चाहेंगे तो किसी भी रूप का चाह सकते हैं। हाँ। तो जब आप तो हम चाह कैसे, चाह तो वृंदावन ने प्रकट की, वही तो आपको बताना चाहते हैं। प्रियाजू के मिलन की चाह तो वृंदावन ने प्रकट की, प्रियाजू के लालजू की लीला की चाह तो वृंदावन ने प्रकट की। ये मेरी चाह नहीं थी, ये तो वृंदावन की चाह थी। वृंदावन की चाह विश्वनाथ जी ने प्रकट की, चलो वृंदावन। वृंदावन आए, अब वृंदावन का जब रंग चढ़ा तब ये बात आई, उसमें ऐसा नहीं होता। अच्छा है मर्जी आ गए आपने, तो हम सब तो भगवान का